नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश पटेल नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ, योगा का मास्टर हूँ और मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन का भी अभ्यास किया है। मैंने योगाहार यानी कि योग शास्त्रों के अनुसार आहार की पद्धति, जिसको मैं नेचुरल डाइट सिस्टम कहता हूँ, तो नेचुरल डाइट सिस्टम आप एडॉप्ट करो। कुदरत के जो नीति नियम है खाने पीने के, उसको ध्यान रखो, तो आपके शरीर में जो भी बीमारी है वो आप ठीक कर सकते हो, बिना कसरत, बिना दवाई से। तो ये आहार का इंजीनियरिंग का पूरा चार्ट है। इसमें आपको एक एक बात ध्यान रख के समझ लेनी है कि शरीर में कचरा कहाँ इकट्ठा होता है, उसको साफ कैसे करना है, शरीर को सही खुराक कौन सा देना है, किस टाइम देना है, किस तरह देना है। बस ये दो ही बातें आपको ध्यान में रखनी है और आप आपके शरीर की बीमारी ठीक कर सकते हो। पहले तो चबा चबा के खाने की आदत डाल दीजिए, ये बहुत जरूरी है। बिना चबाने वाले, समय नहीं देने वाले लोग ही बीमार रहते हैं। ठीक है। शरीर में एक आंतों में कचरा इकट्ठा होता है, छोटी बड़ी दोनों आंतों में। जो खुराक पाचन होता है वो खून में जाता है, तो खून में कचरा इकट्ठा होता है, और खून में जो कचरा इकट्ठा हुआ है वो आगे आपके शरीर के ऑर्गन तक जाता है, तो वहां कचरा इकट्ठा होता है। तो ये चार जगह से कचरा निकालना है। तो उसको आंतों की सफाई के लिए आपको बड़ी आंत को साफ करने के लिए एनिमा लेना है, जो लोग बीमार है वो। छोटी आंत की सफाई रेगुलर होती रहे, इसके लिए मल शुद्धि पाउडर लिया करो आप, हफ्ते में 2 बार। आपकी खून की सफाई हर रोज होती रहे, इसके लिए 24 घंटे में से 8 घंटे ही खाओ, बाकी के 16 घंटे कुछ मत खाओ। हाँ, कुछ ना खाओ। क्यों? क्योंकि आंत की सफाई हो जाएगी। तो आपको 16 में से 16 घंटा ना ही खाना है, 8 घंटे के टाइम के बीच में आपको जो खाना है वो खा लो। मान लो आप 10 बजे खाना चालू करते हो तो रात को 6 बजे तक खाइए, फिर छोड़ दीजिए। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? 2 टाइम ही खाना है आपको, 2 टाइम के बीच में ही खाना है आपको, तीनों टाइम नहीं खाना है, एक टाइम को छोड़ देना है। आप मजदूरी करते हो, एक्सरसाइज करते हो सुबह में उठ के, तो आप तीनों टाइम खा सकते हो, या तो छोड़ दो। ठीक है। तो ये आपकी शरीर की इंटरनल सफाई के लिए उसको छोड़ देना है, खून की सफाई के लिए। शरीर के ऑर्गन की जो सफाई है वो खट्टे फल करेंगे। आप जो भी खट्टा खाओगे वो आपके अंदर तक सफाई काम करेगा। अच्छा, आपके खुराक में क्या ध्यान रखना है? तो आपको 3 प्रकार का खुराक चाहिए। एक ताकत दे, जो कैलोरी वाला बोलते हैं हम, जो शरीर को न्यूट्रिशन दे, मतलब पोषक तत्व वाला। और तीसरा, हमारे शरीर के जो कारीगर है, वो कारीगर मतलब आपका खून, हीमोग्लोबिन, वो नेचुरल होना चाहिए। कुदरत का एक व्यवस्था है, जो प्राणी, शाकाहारी प्राणी हरी पत्ती खाएगा, उसके शरीर में नया खून बनेगा, वो नेचुरल बनेगा। तो आपको ये हरी पत्तियों में से सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा, सबसे ज्यादा क्लोरोफिल मिलेगा। तो पत्तियों का रस 2-3 ग्लास हर रोज हमको पीना चाहिए। शक्ति वाला खुराक कहाँ मिलेगा? तो जो वजन में भारी है, पानी में बैठ जाता है, जो स्वाद में मीठा है, जिसके अंदर प्रोटीन है और जिसके अंदर चर्बी होती है, फैट होता है, वसा बोलते हैं हम, तो वो जो है वो सब ताकत वाले हैं। तो आप शरीर के पास जितनी मजदूरी कराओ, इसके हिसाब से वो खुराक खाइए, इससे ज्यादा मत खाइए। आपका खुराक अल्कलाइन होना चाहिए। आप खुराक को पकाओगे तो एसिड हो जाएगा, कच्चा खाओगे तो अल्कलाइन रहेगा। हमारे शरीर की पीएच वैल्यू अल्कलाइन होती है, इसीलिए खुराक भी अल्कलाइन चाहिए। तो तीनों टाइम पकाया खाओगे तो एसिडिटी हो जाएगी, एसिडिक बनेगा खुराक, शरीर में सड़ जाएगा और आपको बीमारी लाएगा। तो तीनों टाइम की जगह एक ही टाइम पकाया खाओ, बाकी का समय कच्चा खाइए। और जो लोग बीमार है वो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दे। ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है। स्वाद में भी आपको ध्यान रखना है।
मीठी चीज ताकत देती है, खट्टा सफाई करती है, तीखा मुंह में पानी लाता है, और कड़वा वो किस हर प्रकार के वायरस को मारने का काम करता है। तो ये भी आप स्वाद ध्यान में रख के खाइए। हमारी बातें आपको अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों मित्रों को बोलिए कि वो ये आहार का इंजीनियरिंग का चार्ट समझने का प्रयत्न करें और उसको फॉलो करें। अपने आप वो ठीक हो जाएंगे, आपको कुछ उनको ज्यादा बताने की सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन लोगों को डिटेल में चाहिए वो लोग योगाहार की यूट्यूब चैनल पे जाए, वहां प्लेलिस्ट है योगाहार का पूरा कोर्स, वो पूरा कोर्स एक एक करके देख ले। तो इसमें ज्यादातर बातें मैंने संभाली है। नेचुरल डाइट सिस्टम में प्रश्न है, एक लिखा है भाई ने, राजेश भाई, जय माता जी। मेरा नाम सुमित्रा खत्री है, बहन का लेटर है। मेरा वजन 104 केजी था, मैंने एनडीएस किया, अब 80 केजी हो गया। तो काफी फायदा उनको मिल गया है, करीब 25 किलो वजन कम हो चुका है। एक महीने से एक महीने में 7.5 किलो कम हुआ, दूसरे महीने में 7.5 किलो कम हुआ, तीसरे महीने में 2.5 किलो कम हुआ, चौथे महीने में 1.5 किलो कम हुआ। अब वेट कम नहीं है, हो रहा है। उनका प्रश्न यही है, शुरू में बहुत जल्दी निकल गया, अभी वो जल्दी नहीं हो रहा है, कम हो रहा है। मैंने 10 जून 2020 को चालू किया था, अभी भी 1 बजे तक निर्जला करती हूँ, फिर ग्रीन जूस, फ्रूट दिन में और रात में थोड़ा पकाया खाती हूँ। 1 महीने में 2 निर्जला व्रत करती हूँ। 31 घंटे का 5 महीने एनीमा किया, अब नहीं करती हूँ। मेरे पाँव में दर्द है, चल नहीं सकते ज्यादा। मेरे पेट के नीचे पाँव में गांठे है, जैसे ग्रेप्स की साइज की, दर्द होता है। मेरी आंखें कमजोर है, बाल बहुत झड़ते हैं। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन करना। आप जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो बहन ने वजन तो काफी कम कर लिया है, करीब 25 किलो वजन हो गया है कम। हफ्ते में हर महीने 2 बार निर्जला भी करती है। तो अब उसका वजन कम हो रहा, जल्दी नहीं कम हो रहा है। दूसरा, उसको 2 समस्या आ गई है कि उनके पाँव में दर्द है, चल नहीं पा रही है, ज्यादा चल नहीं पा रही है, और उनके पेट के नीचे पाँव में गांठ हो चुकी है, जो ग्रेप्स की आकार की है। अब यहाँ उनको मैं थोड़ा ये गाइड करूंगा कि पहले तो आप जो पकाया खा रहे हो इसके अंदर अनाज कम कर लीजिए, बिल्कुल कम कर लीजिए। अनाज का मतलब क्या है, रोटी खाइए है, खा रहे हो आप, अनाज की जितनी आइटम खा रहे हो, चावल खा रहे हो, खिचड़ी खा रहे हो, अच्छा कठोर खा रहे हो, तो वो सारी दालें हैं, वो सब अनाज है। तो जिसके अंदर ताकत है, कैलोरी वाला खुराक कम करिए। ताकत कहाँ का आती है, तो एक मीठी चीज, आप मीठे फल ज्यादा खाओगे तो भी वजन कम नहीं होगा। दूसरा, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, यानी कि सारे प्रकार के अनाज, बाजरा है, गेहूं है, चावल है, वो सब। तीसरा, दालें सब प्रकार की, चना है, मूंग है, वो सब। और चौथा है जिसके अंदर चर्बी है, फैट है, मूंगफली के दाने हैं, बादाम के दाने हैं, हाँ, तेलीबिया हम गुजराती में बोलते हैं उसको, जिसके अंदर तेल होता है। तो ये 4 प्रकार की चीजें आपका वजन कम करने नहीं देंगे, तो आपको वो थोड़ा कम कर लेना है। जो अभी खा रहे हो इससे आधा से आधा कर लो, तो आपका वजन थोड़ा कम होना चालू हो जाएगा। अच्छा, अब सामने आपका जो समस्या है, घुटन में, पैरों में चल नहीं सकती है, तो आपको क्या करना है कि आपके शरीर में जो खुराक जा रहा है उसमें हरी पत्ती की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ाओ। आपको हरी पत्ती ज्यादा लानी है, चटनी बनाते हो इसी तरह बहुत कम पानी डालना है, और उसको छान छान के ऐसे ग्लास भरना है, और ऐसे दिन में 2 से 3 ग्लास आपको रस निकाल के पीना है। मतलब पत्तियां काफी लानी पड़ेगी, तभी आपको 3 ग्लास जूस इकट्ठा होगा।
ठीक है। तो ज्यादा पत्तियां, अच्छा उसको टेस्ट ही कर सकते हो आप, खट्टा तीखा मीठा जो करना है वो करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। टेस्टी करके वही जूस ज्यादा पिए। तो आपको हरी पत्ती ज्यादा जाएगी, आपका खून ज्यादा बनेगा, अच्छा आपका न्यूट्रिशन ज्यादा मिल जाएगा। तो आपके जो मेंटेनेंस की अभाव अभी हो रही है, आपका अभी क्या हुआ, आपने कच्चा खाया तो वजन निकल गया, लेकिन मेंटेनेंस काम इतना नहीं हो रहा है जितना आपके शरीर में होना चाहिए। ठीक है। अच्छा वो जो गांठे है, तो वो गांठे भी धीरे धीरे पिघलेगी। हाँ, तो हरी पत्तियों के साथ खट्टे फल ज्यादा खाया करिए, मीठी बहुत ज्यादा मत खाइए, खट्टी ज्यादा खाते रहिए। तो आपको ये दोनों समस्या में से फायदा हो जाएगा, वजन भी कम होगा। दूसरा, जो भी खाइए चबा चबा के खाने की आदत डाल देना, वो बहुत जरूरी है। ठीक है। आपका वजन 60-70 के बीच में आ जाए तब तक आप ये प्रयोग चालू रखिए। फिर आप सिर्फ हरी पत्तियों का 2 ग्लास या 3 ग्लास हर रोज का, और फिर आप पकाया भी खाओगे तो भी चलेगा, लेकिन चबा के आदत डालनी पड़ेगी खाने की। चबा चबा के खाने वाले को समस्याएं बहुत कम आती है। 60 से कम नहीं करना है वजन, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा एक प्रश्न है, नाम है चंदूलाल ठक्कर, उम्र है 64, निवृत्त सरकारी कर्मचारी है। वो लास्ट 1 વર્ષ से તકલીફ છે, સવારે 5 થી 6 દરમિયાન ઉઠે છે, સરસ પેટ સાફ થયું એમ સંતોષકારક દસ્ત થાય, 8:30 થી 9 દરમિયાન નાસ્તો કરું, બીજી વાર ચા પીવું, પણ 12:30 વાગે લંચ પહેલા બીજી વાર ટોયલેટ જવું પડે, સાંજે 4 વાગે ચા પીવું, ડિનર 8 થી 9 વાગે તે પહેલા ત્રીજી વખત ટોયલેટ જવું પડે, દરેક વખતે સંતોષ થાય અને હવે બીજી વાર નહીં જવું પડે એમ લાગે। આ સિવાય પેટમાં દુખે, વાછૂટ વારંવાર થવાની કે વીટ આવવા જે અન્ય કોઈ તકલીફ નથી। આ કારણથી હું ક્યાંય જઈ શકતો નથી। तो ये भाई साहब है चंदूलाल ठक्कर, 64 ईयर के हैं, वो कर्मचारी थे, उनको बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है, जितनी बार खा रहे इससे तुरंत उनको जाना पड़ रहा है। तो यहाँ आंत जो है वो टॉयलेट तभी करती है जब वो शरीर का काम का नहीं होता है। शरीर में जब सड़न बढ़ रही है तभी वो उसको निकालता है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको मल को बंधन होए ऐसे खुराक को बढ़ाना पड़ेगा। तो आप जो कच्चा खा रहे हो उसमें आप सूखे नाश्ते ऐड करो। अच्छा, आप सुबह में उठते हो तो चाय मत पिए, चाय छोड़ दीजिए, क्योंकि चाय जो है वो आपके शरीर में सड़न बढ़ाती है, कम नहीं कर रही है। ठीक है। तो चाय बंद कर लीजिए। 2 टाइम आप भी पी रहे हो चाय, तो चाय बंद कर लीजिए, क्योंकि वो आंतों की अंदर की जो सड़न है उसको ठीक होने नहीं दे रही है। दोपहर को हरी पत्ती खाइए, इसमें खट्टे फल ले लीजिए और सूखे नाश्ते ले लीजिए, ज्यादा पानी वाले फल मत खाइए दोपहर को। सुबह में उपवास कीजिए। दोपहर को आपको हरी पत्ती के साथ खट्टे फल लेने हैं, मीठे फल थोड़े दिन नहीं लेने हैं। मीठे खाते रहोगे तो आंतों में सड़न कम नहीं होगी। और जिसमें ज्यादा पानी हो ऐसे फल भी मत खाओ। आप हरी पत्तियों के साथ खट्टे फल और साथ में सूखे नाश्ते जैसे खाखरा है, ममरा है, भुने हुए चने हैं, ऐसी चीजें सूखी खाइए। जो आप खुराक खा रहे हैं उसके साथ जो पानी जा रहा है वो एब्जॉर्ब कर ले, इसी प्रकार का खुराक खाइए। तो आंतों में ज्यादा पानी लिक्विड कम रहेगा, तो फिर आंतों में अच्छी सफाई होगी और कम लिक्विड होने से सड़न कम हो जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है। तो जिन लोगों को ये समस्या है वो लोग अपनी आंत को साफ करने के लिए हमारा मल शुद्धि पाउडर हफ्ते में 2 बार लिया करे, तो पेट एकदम साफ कर देगा। हाँ, आंतों में कुछ कचरा ही नहीं रहेगा, तो सड़न ज्यादा होने की समस्या नहीं रहेगी। या तो फिर उनको पूरा दिन हफ्ते में 1 बार नींबू पानी पे रहना चाहिए। नींबू पानी पे रहिए, आपको समस्याएं कम हो जाएगी, क्योंकि आंतों की सफाई हो जाएगी, फिर दिक्कत नहीं रहेगी बार बार टॉयलेट जाने की। ठीक है। तो ये कई लोगों को समस्या होती है एनडीएस करने वाले को, कि बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, और क्यों, तो बंधन नहीं होता है मल का।
मल को बंधन करने वाले खुराक भी आप खा सकते हो। रात का जो खाना खा रहे हो इसके अंदर आपको दही खाना है, खिचड़ी के साथ दही खाइए, छाछ मत खाइए, छाछ बंधन नहीं करती है, दही बंधन करेगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा बंधन करने वाले में केला है और अनारदाना है, वो भी आपके मल को बंधन करने में फायदा करती है। तो ये चीजों का आप इस्तेमाल कीजिए। उपयोगी प्रोडक्ट में कल हमने अल्फा अल्फा का पत्तियों का पाउडर देखा था, आज उसके बीज के ऊपर बात करेंगे। अल्फा अल्फा रजका का बीज। तो रजके के बीज ऐसे मेथी दाने जैसे ही होते हैं, लेकिन उससे आधी साइज के होते हैं, छोटे होते हैं। तो ये बीज जो है वो सीधे खाने नहीं है, उसको आपको क्या करना है, अंकुरित करना है। आपको 1 चम्मच बीज लेना है, 1 वाटकी पानी में डाल देना है, 1 या 1.5 दिन आप अंदर रखोगे, 1 या 2 दिन, तो उसमें से अंकुरित हो जाएंगे, अंकुरन शुरू हो जाएगा। अंकुरन शुरू हो जाने के बाद उसको पानी में रखना नहीं है, दिन में 2-3 बार उसको वॉश करके पानी निकाल के दोबारा अंदर रख के उसको ऊपर कोई भी लीड रख के बंद कर ढक्कन रखना है, फिर फ्रिज में रख देना है, आपको बाहर नहीं रखना है। तो आप अंदर फ्रिज में रखना रखो, हर रोज वो अपने आप लंबे होते जाएंगे, दिन में 2-3 बार पानी से वॉश करके फिर दोबारा रख दो। 1 चम्मच आपने 1 वाटकी में लिया होगा, 5वें दिन वो पूरा वाटका जो है, वाटकी है, वो पूरी ये अंकुरत से भर जाएगी, तो ये इतने लंबे हो जाएंगे। तो इसको मैं लंबा करके ही खाने के लिए आपको बोलूंगा, क्योंकि 2-3 इंच लंबा हो जाना चाहिए, फिर उसको खाना है। क्यों? क्योंकि जितना लंबा होगा उतना उसमें न्यूट्रिशन बढ़ेगी। आपने पानी में डाल दिया, दूसरे दिन अंकुरित हो गया और आप खा लिया, तो इतना पोषक तत्व आपको नहीं मिलेंगे जितने 4-5 दिन के बाद आप खाओगे। तो जितनी उसकी अंकुरन लंबी होती जाए उसके बाद उसको खाना है। तो अल्फा अल्फा या कि रजके के बीज का सबसे ज्यादा फायदा लेना है तो लंबा अंकुरित होने के बाद खाना है, 4-5 दिन के बाद। दूसरा तरीका है, उसको गेहूं के जवारा जैसे उगाते हैं हम, छोटे बर्तन में मिट्टी डाल देनी है, इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट डाल दो और ये आप डाल दो रजके का बीज, तो वो उसमें से पौधा बनेगा, तो वो उगेगा, तो गेहूं की जवारा की तरह उगेगा। उसके पत्तियां मेथी के जैसे ही होती है, आप मेथी देखो और ये देखो सेम लगेगा। तो ये रजके को आप उगा भी सकते हो अपने घर पे, आपके घर के आगे पीछे मिट्टी है तो इसके अंदर डाल दो, तो वो गेहूं की तरह उगेगा। मेथी उगाते हो इसी तरह ये उगेगा। तो ये उगा के भी खा सकते हो, अंकुरित करके भी खा सकते हो। इसके उपयोग ये 2 तरह ही करना है, तीसरी कोई तरह करना नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अल्फा अल्फा का बीज, रजके का बीज आपको हमारे यहाँ मिलेगा 200 ग्राम का पैकेट में, वो आप हमारे पास से मंगवा सकते हो। तो ये अल्फा अल्फा का जो प्लांट है उसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन और हमारे शरीर की काम की चीजें इसमें सबसे ज्यादा मिलती है, इसीलिए ये बहुत काम की चीज है। काम की बातों में, जो जितना दौड़ता है उतना ही पतला होता है। तो ये हमारी घड़ी की जो सुई होती है उसकी जो साइज है, देखो सेकंड कांटा कितना फास्ट, हर मिनट 1 चक्कर लगा देता है, तो उसको पतला रखा है। फिर दूसरा नंबर आता है मिनट कांटा, जो मिनट की सुई जो मिनट बताती है, तो वो थोड़ी सेकंड क्वार्टर के हिसाब से कम घूम रही है, तो वो इससे पतला थोड़ा मोटा है। और वो जो कलाक दिखा रहा है, हाँ, 1-1 घंटे का जो निशान दिखा रहा है, वो तो सबसे मोटा है। तो ये घड़ी भी हमको कुछ सिखा रही है कि भाई आप ज्यादा चलते रहो तो मोटे नहीं हो जाओगे, और बैठ खा खा करके बैठे रहोगे, घूमोगे ही नहीं, हिले चालोगे ही नहीं, तो फिर मोटे हो जाओगे। तो एक घड़ी भी हमको कुछ सिखा रही है, उसमें से भी सीख लीजिए।
दूसरी एक कार्टूनिस्ट ने एक अद्भुत कार्टून बनाया है। हाँ, पहले किसी चीज को ग्राइंड करना था तो ये पत्थर के, बड़ी बड़ी साइज के पत्थर के हथियार आते थे उसको लसोटने के लिए, ग्राइंड करने के लिए, चटनी बनाने के लिए पहले पत्थर के औजार इस्तेमाल किए जाते थे। अब आपके पास मिक्सी आ गई है, तो अब पहले आप पतले थे, ये मजदूरी करते थे, अब मिक्सी आ गई है, रेडीमेड काम है तो मजदूरी कम हो गई है, तो फिर वो शेप हमारा, वो पत्थर का बर्तन जो था यूज करने का, ग्राइंड करने का, इसके शेप के हो गए हैं हम। तो ये कार्टूनिस्ट ने भी अच्छी माइंड चला के काफी अच्छा मैसेज हमको दिया है। हमारी सेमिनारें चालू हो चुकी है। अहमदाबाद में 7 तारीख को है और 14 तारीख को गांधीनगर में है। अहमदाबाद में जो शिविर लगेगी उसका टाइम रहेगा 9 से 12 सुबह का, और गांधीनगर वाली का समय रहेगा 2 से 5। अभी निःशुल्क है, भोजन के अलावा है, भोजन नहीं मिलने वाला है, तो आप अटेंड कर सकते हो। और जो लोग अटेंड करेंगे उसको स्पिरुलिना की 500 रुपये की डब्बी, जिसके अंदर क्लोरोफिल और न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा होते हैं टेबलेट में, वो आपको वो गिफ्ट मिलेगी। तो ये आपको एड्रेस और लोकेशन चाहिए तो मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मंगवा सकते हो। जो लोग संडे की शिविर अटेंड नहीं कर सकते वो रेगुलर 4 से 6 के समय में 2 घंटे का भी सेमिनार लगता है, इसमें भी आ सकते हैं। तो ये आहार, योगाहार मतलब आहार का इंजीनियरिंग, उसका ये पूरा चार्ट, सफाई के 3 मुद्दे, खुराक के 3 मुद्दे और 2 सावधानियां, तो ये आपको खास याद रखना है और उसका प्रयोग में ध्यान देना है। छोटे बड़े बुजुर्ग सबके लिए ये इंजीनियरिंग काम का ही है। आहार सबको लागू होता है, हर व्यक्ति का पोजीशन, उसके शरीर की शारीरिक अवस्था, दैनिक दिनचर्या के हिसाब से उसको नियमों में थोड़ी छूट ले सकते हैं, तो वो सबको लागू होता है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं बीमार नहीं हूं इसीलिए मुझे ये आहार का इंजीनियरिंग समझना नहीं है, तो ये बात गलत है, सबको समझ लेना जरूरी है। योगाहार किट आप मंगवा सकते हो हमारे पास, और वो आपको घर बैठे फ्री डिलीवरी चार्ज, डिलीवरी का कोई चार्ज नहीं लगेगा, फ्री में आपको मिल जाएगा, वो आप मुझे व्हाट्सएप करके मंगवा सकते हो। योगाहार की बुक भी अवेलेबल है, अमेजोन पे भी अवेलेबल है, और हमारे पास से भी आप मंगवा सकते हो। ई बुक भी किंडल पे अवेलेबल है। और फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की हमारी दूसरी यूट्यूब चैनल है, जहां आपको अच्छी अच्छी खाने पीने की चीजें मिल जाएगी, तो आप रॉ फूड में से कैसी चीज बना सकते हो टेस्टी, वो आपको वहां से देखने को मिल जाएगी। और आप ये छोटा सा मैसेज आप कहीं भी कुछ प्रिंट करवाते हो तो छपवा सकते हो। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ, नई बातों के काम के साथ मिलेंगे। नमस्कार।